हेलो दोस्तों, ये मेरा चैनल वे टू स्कूल और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बातों का हम ध्यान रखते हैं, सिर्फ कुछ बातों का, कि जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए और आप 10th क्लास में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। तो सबसे पहले क्या है कि आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है वो देनी है कॉन्सेप्ट का। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप 1, 10, 50 क्वेश्चन कर लेंगे तब भी आपका प्रैक्टिस पूरी नहीं होगी। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है फिर हम करेंगे सॉल्यूशन। जो जितने भी एक्सरसाइजेस होंगे चैप्टर के अंदर उन सब चैप्टर्स के जितने भी एक्सरसाइजेस होंगे सबका सॉल्यूशन हम इंडिविजुअल वीडियोस में कवर करेंगे। और इसके साथ अगर आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वो डाउट भी आपको क्लियर करूंगा। और इन सबसे ऊपर जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो मैं ये वीडियोस कंटिन्यूली बनाऊंगा और आपको ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल्स को पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि वो है क्या, इसका बेसिक क्या है। तो पॉलिनोमियल जो टर्म्स है अपने आप में ही इसमें एक वर्ड है पॉली। पॉली का मतलब होता है मोर देन वन। तो पॉलिनोमियल्स उसको कहते हैं जिसमें एक से ज्यादा टर्म्स हो। तो सबसे पहले अब जब एक से ज्यादा टर्म्स है तो टर्म्स क्या होते हैं, तो टर्म्स पढ़ने के लिए आपको ये समझना है कि जैसे हम मैथ्स में 4x² लिखते हैं तो ये एक टर्म है। अगर मैं लिखता हूँ 3x+1 तो ये दो टर्म्स हो जाते हैं। अगर मैं लिखता हूँ 4x² + 5x+3 तो इसमें कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि टर्म्स को एडिशन या सब्ट्रैक्शन इसी से अलग कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लीकेशन है, जैसे मान लीजिए 4 × 3x, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दो टर्म या एक टर्म, ये है एक टर्म। याद रखना मल्टीप्लीकेशन जैसे 4/3x ये भी क्या है, एक टर्म है, दो टर्म्स नहीं है ये। तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन से टर्म्स जो है बढ़ते या कम नहीं होते हैं, वो होते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन से। तो ये हो जाते हैं टर्म्स। उसके बाद हम पढ़ते हैं वेरिएबल्स के बारे में। तो वेरिएबल्स क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई भी वैल्यू है जिसकी क्वांटिटी जिसकी कोई भी क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, हम उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। मैथ में उनको एक्स, वाई और जेड से डिनोट करते हैं। वेरिएबल को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ग्लास है और ग्लास के अंदर आप कोई भी कुछ भी मटेरियल डाल सकते हैं। जैसे कि आप मिल्क डाल सकते हैं या फिर इसके अंदर वाटर डाल सकते हैं या इसके अंदर ऑयल डाल सकते हैं। तो ये जो तीन वैल्यूज हैं एक तरीके से वो हम इस ग्लास के अंदर डाल सकते हैं। तो ये ग्लास हमारे लिए क्या हो जाता है, एक वेरिएबल हो जाता है जिसकी क्वांटिटी क्या, जिसकी वैल्यू क्या है, फिक्स नहीं है। तो वेरिएबल्स उनको कहते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। फिर आते हैं हम बात, तो जिनकी वैल्यू फिक्स होती है उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं कोफिशिएंट या कांस्टेंट। तो कोफिशिएंट और कांस्टेंट में डिफरेंस क्या है, बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है कि अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसको हम कहते हैं कांस्टेंट, और अगर कोई नंबर वेरिएबल के साथ लिखा हुआ है तो उसको कहते हैं कोएफिशिएंट। तो जैसे x³ के साथ जो है वो है 3, तो ये है कोफिशिएंट। x³ का कोफिशिएंट क्या होगा, 3। x² का कोफिशिएंट क्या है, 2। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। लेकिन जब हम कांस्टेंट की बात करते हैं तो इस पूरे एक्सप्रेशन में कांस्टेंट क्या है, 1 है। कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स हो। अगर मैं 2, 5, 8 कोई भी नंबर लिखता हूँ, इनकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। 8 जो है वो 8 ही रहेगा किसी भी टाइम में, वो 9 या 10 या 11 नहीं होगा। एक है उसके बाद डिग्री। डिग्री को समझने के लिए मैं पहले पॉइंटर ऑप्शन में जाके अब समझते हैं डिग्री क्या होता है। डिग्री जो होता है वो होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल किस में, इन एन एक्सप्रेशन। जिस एक्सप्रेशन की हम बात करें उसमें सबसे हाईएस्ट
पावर जो वेरिएबल की होगी उसको हम क्या कहेंगे, डिग्री। जैसे कि हमारे पास है 3x3, इसमें x की पावर आप या एक्सपोनेंट जो है वो क्या है, 3 है, और यहाँ पे x स्क्वायर में x की जो पावर है वो 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, और ये एक कांस्टेंट टर्म है जहाँ जिसका बाय डिफॉल्ट x की पावर हम 0 मानते हैं, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे x की पावर 0 है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर x की क्या है, 3 है, तो ये डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है। तो ये हमने समझा डिग्री। अब समझते हैं कि अब जब हमें चार चीजें समझ में आ गई है कि वेरिएबल क्या है, डिग्री क्या है, टर्म्स क्या है, कोफिशिएंट क्या है, तब हमें समझ में आएगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं हम पी एक्स से। पॉलिनोमियल को किससे डिनोट करते हैं हम, पी एक्स से। पी एक्स का मतलब है कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, जो कि हो सकता है एग्जांपल के लिए 2x प्लस 5। तो 2x प्लस 5 एक पॉलिनोमियल है x के टर्म्स में। इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 1 है, तो ये जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ये हम अगले स्लाइड में समझेंगे। तो हम तो सबसे पहले हम डिवीजन समझते हैं टर्म्स के बेसिस पे। जितने टर्म्स होंगे उतने क्या होंगे, उस पॉलिनोमियल को उसी नाम से जाना जाता है। जैसे मोनोमियल में एक टर्म होगा, बाइनोमियल में 2, ट्राइनोमियल में 3। इसमें होंगे 3 टर्म्स, इसमें होगा 2 टर्म, और इसमें होगा 1 टर्म। एग्जाम्पल के लिए अगर ये हमारे पास 4x है, इसको मैं क्या कहूंगा, मोनोमियल। अगर मेरे पास है 4x स्क्वायर प्लस 2, ये है बाइनोमियल। अगर मेरे पास है 4x/3, ये फिर से हो जाएगा मोनोमियल। अगर मेरे पास है 4x इंटू 9, ये भी हमारा मोनोमियल ही है। अगर मेरे पास है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये ट्राइनोमियल है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, 3 टर्म्स है, और सो ऑन। 3 टर्म से ज्यादा भी हो सकते हैं, और हम सबको क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स। फिर हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हम, जहां पे हम उसका डिवीजन करते हैं वेरिएबल की डिग्री के बेसिस पे। तो वेरिएबल की डिग्री के बेसिस पे पहला होता है जीरो पॉलिनोमियल, दूसरा है लीनियर, तीसरा है क्वाड्रेटिक, और चौथा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो एक एग्जांपल से हम सब समझते हैं। जैसे हमारे पास हो 4x, 4x स्क्वायर प्लस 3, 4x क्यूब प्लस 9, और यहाँ पे एक नंबर लिख लेते हैं हम 4। तो जब हमारे पास यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो 4 में वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल तो यहाँ पे कुछ है नहीं, 4 में कोई वेरिएबल नहीं है। लेकिन हम सपोज करते हैं कि हमें लिखा हुआ है पी एक्स इक्वल्स टू 4, तो भाई इसका मतलब क्या होगा कि पॉलिनोमियल है x वेरिएबल में, और वो है 4 बस। तो जिसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स की पावर 0। तो पी एक्स अगर 4x नॉट होगा, तो इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है, जो कि डिग्री है, वो है 0, इसलिए इसको कहते हैं हम जीरो पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं पी एक्स अगर लिखा हुआ है 4x, तो इसमें x की हाईएस्ट पावर है 1, तो इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक में यहाँ पे देखिए पी एक्स इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो उसको हमने क्या कहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक में क्या होगा, वही चीज, x की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 3 होगी, तो इसको हम कहेंगे क्यूबिक। तो सिंपल सी बात है, अगर डिग्री 3 है किसी भी एक्सप्रेशन की, उसको क्यूबिक कहेंगे। अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक कहेंगे, डिग्री 1 है तो लीनियर कहेंगे, और डिग्री अगर 0 है तो उसको जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे।